नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की अपनी इस नई वीडियो में जो कि होने वाली है आपकी इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड। तो आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं अपने क्या ऑट टू और मस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जो कि हमारे लिए कंपटीशन एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और ये हमें इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारे रूल्स। तो हमारे पास में रूल नंबर 1 जो है वो ऑट टू का वो है कि ऑट टू का प्रयोग मॉरल ऑब्लिगेशन यानी हो गया हमारा नैतिक कर्तव्य, मॉरल ऑब्लिगेशन या ड्यूटी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यानी जैसे वी ऑट टू लव आवर कंट्री, यानी क्या दिखाया जा रहा है यहाँ पे मॉरल ऑब्लिगेशन दिखाया जा रहा है। ऐसे ही हमारा हो गया मस्ट का जो है हमारा रूल नंबर 1 वो क्या कह रहा है कि मस्ट का प्रयोग कंपल्शन, कंपल्शन का मतलब होता है बाध्यता, बाध्यता को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे कैंडिडेट्स मस्ट राइट इन इंक, तो यहाँ पे क्या है बाध्यता है कैंडिडेट्स के लिए इंक से लिखने की। ठीक, ऐसे ही हमारे पास में रूल नंबर 2 है मस्ट का कि मस्ट का प्रयोग फिक्स्ड डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे इंडिया का दृढ़ संकल्प है कि वो वर्ल्ड कप जीते, यानी इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप। ठीक, रूल नंबर 3 देख लेते हैं। रूल नंबर 3 है हमारे पास में कि मस्ट का प्रयोग ड्यूटी, ड्यूटी यानी हो गया कर्तव्य, जो हमारे कर्तव्य होते हैं उनको व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, अ सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री, यानी एक जो सैनिक होता है उसे अपने देश के लिए क्या करना चाहिए, फाइट करनी चाहिए, यानी लड़ना चाहिए अपनी अंतिम सांस तक। तो ये हो गए हमारे ऑट टू और मस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। तो अब हम देखने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जो कि हमारे होने वाले हैं शुड से रिलेटेड। तो शुड से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स देख लेते हैं। वो है हमारे पास में कि शुड का प्रयोग सजेशन देने के लिए किया जाता है, यानी किसी को सलाह देने के लिए किया जाता है। क्या कि जैसे यू शुड स्टडी इंग्लिश, यानी आपको इंग्लिश पढ़नी चाहिए। ठीक, ऐसे ही शुड का रूल नंबर 2 है हमारे पास में कि शुड का प्रयोग एडवाइस देने के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे है हमारे पास में यू शुड नॉट लाफ एट हिज मिस्टेक्स, यानी यहाँ पे बताया जा रहा है कि तुम्हें उसकी गलतियों पर नहीं हंसना चाहिए। तो ये किसी को एडवाइस दी जा रही है। ऐसे ही शुड का प्रयोग लेस्ट के बाद नेगेटिव पर्पस को व्यक्त करने के लिए करते हैं। यानी अगर शुड का प्रयोग हम लेस्ट के बाद करेंगे तो क्या पर्पस दिखाया जाएगा, नेगेटिव पर्पस। जैसे ही रन फास्ट लेस्ट, लेस्ट आ गया ना यहाँ पे, अब लेस्ट ही शुड मिस द ट्रेन, यानी वह तेज दौड़ा ताकि उसकी ट्रेन ना छूट जाए, यानी उससे मिस ना हो जाए, इसलिए उसने क्या करा, वह तेज दौड़ा। ऐसे ही एक नोट दे रखा है इंपॉर्टेंट हमें, क्या कि लेस्ट के साथ शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी शुड के साथ में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर उसके स्थान पर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो केवल वर्ब की बेस्ड फॉर्म में ही होनी चाहिए, उसकी एस या ईएस फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। जैसे टेक केयर लेस्ट यू फेल, यानी ध्यान रखना कहीं तुम फेल ना हो जाओ। ऐसे ही है हमारे पास में हेल्प हिम लेस्ट ही फेल, यानी उसकी मदद करो कहीं वह फेल ना हो जाए। तो ये रहे हमारे शुड के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स। इसी के साथ मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।